ग्रेविटेशनल का नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड एक ऐसे रीजन को बोलते हैं जहां पर कोई इन्फ्लुएंस हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, चार्ज दूसरे टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड दूसरे टेस्ट मास पर फोर्स लगाएगा। और यानी द रीजन अराउंड एनी अ प्लैनेट और other heavy body where its gravitational influence is experienced by another test mass। टेस्ट मास एक ऐसी बॉडी है एक जो एक्सपीरियंस करके बताएगी कि यहाँ पर ग्रेविटी है कि नहीं है। इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड is equal to the force on unit mass, यानी I equal to force on unit mass। तो वेक्टर क्वांटिटी है, always towards सोर्स मास वो मास है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर केजी। डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, मास की m lt माइनस 2 मीन्स सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगले पार्ट में हम आएंगे किसी भी बॉडी के आसपास फील्ड कितनी होगी, यानी एक पॉइंट मास के अराउंड फील्ड क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। एक हमने कोई बॉडी ले ली है, अर्थ मून कोई भी बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है। इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। यहां पर हमने एक टेस्ट मास m0 रख दिया एंड m0 पे फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स G m0 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन लॉ अप्लाई करा हुआ है। फर्स्ट मास m1 इज कैपिटल M, m2 इज स्मॉल m, और F अपॉन m0 इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर एंड दिस F अपॉन m0 इज I। तो I इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। और फॉर अर्थ अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ RE हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, RE प्लस H हो जाएगा। अर्थ के केस में बात करते हैं, ये अर्थ है, ये रेडियस RE है। इससे अगर H हाइट पर है तो H, स्मॉल r की वैल्यू RE प्लस H, तो I की वैल्यू हो जाएगी G me अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। और एट सरफेस अगर सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पे H की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। I इक्वल टू G me अपॉन RE स्क्वायर सेम एज स्मॉल g। यानी वास्तव में स्मॉल g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। ठीक है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल जब भी यूनिट मास को हम इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट को जरा गौर कर लेते हैं। F की वैल्यू G m0 अपॉन r स्क्वायर। अगर r टेंड्स टू इनफाइनाइट तो F टेंड्स टू 0, यानी इनफाइनाइट एक ऐसी पोजीशन है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाए। यानी अगर हम लोग आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं तो हम और आप भी इनफाइनाइट पर है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर सफिशिएंटली ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल इनफाइनाइट से अगर किसी बॉडी को लाएंगे, इनफाइनाइट का मतलब है ऐसी जगह जहां पे कोई फोर्स नहीं होगा।
और अगर कहीं फोर्स नहीं होगा तो वहां पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले जोन पर हम होंगे। और आपको पता है कि जो वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब भी हम लोग इनफाइनाइट से लाएंगे तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, अगर वर्क करना पड़ा है फोर्स के अगेंस्ट है तो पॉजिटिव है, और फोर्स के फेवर में आ रहा है तो नेगेटिव है, वो सारा स्टोर होता है। और उसी स्टोरेज एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट मास को लाने पे जो वर्क डन होगा किसी पॉइंट तक लाने में, उसको बोलेंगे पॉइंट का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की है और पोटेंशियल पॉइंट का है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point on gravitational field is equal to the work done when unit mass is brought from infinity to that point in gravitational field। तो इसको डिनोट करेंगे v से, और v की वैल्यू हो जाएगी w अपॉन m नॉट, where m नॉट इज द टेस्ट मास एंड w क्या है, वर्क डन when m नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी। अब यहां पे कुछ छोटी छोटी बातों को गौर कीजिएगा। बिकॉज ऑफ वर्क है तो क्वांटिटी कौन सी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात ये, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सोर्स मास की तरफ काम करेगा। इसका मतलब बॉडी को हमेशा फोर्स के फेवर में आना है। फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, फोर्स के फेवर में नेगेटिव होता है। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फेवरेबल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहां पे जो वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। मींस सिंस फोर्स इज अट्रैक्टिव, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, जूल पर केजी, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन निकाल लेते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू इज द वर्क है, ml2t माइनस टू क्यू नॉट, सॉरी मास m नॉट। इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच गए थे थोड़ी देर के लिए, m से कैंसिल हो जाएगा, l2t माइनस टू, ये डायमेंशन हो जाएगी। हमारा आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। कोई पॉइंट मास यानी किसी प्लैनेट के अगर हमें किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है, दिस इज द पॉइंट ए एंड OP इक्वल टू स्मॉल r। हम पहुंच गए इनफाइनाइट पे, यहां पर हमने टेस्ट मास m नॉट को ले लिया। फोर्स वेरिएबल होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यों, F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे जैसे r बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा, तो फोर्स वेरिएबल होगा। और जब वेरिएबल फोर्स होता है तो आपको याद होगा हम पहले dw निकालते हैं, dw F डॉट dx निकालते हैं, और फिर w निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, और उस पॉइंट से करते हैं जहां से लेके आते हैं, उस पॉइंट तक करते हैं जहां पे ले जाना होता है। तो आगे ये स्टेप भी फिल करते हैं। हमने बीच में एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया और O से P तक की जो डिस्टेंस ले ली x ले ली। यहाँ पे जो फोर्स आएगा F की वैल्यू आ जाएगी G कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है, स्मॉल m नॉट अपॉन x स्क्वायर। dx भी इसी तरफ है, F नीचे की तरफ है, dx भी नीचे की तरफ है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी f dx cos 0 1 होता है, यानी w इक्वल टू f dx हो जाएगा। फ्रॉम चले कहां से, इनफाइनाइट से पहुंचे कहां पर, a पर r। फिजिक्स ने अपना काम को पूरा कर दिया, मैथ्स का काम आ जाएगा। देखिएगा जरा, f की वैल्यू पुट कर देते हैं, g m नॉट अपॉन x स्क्वायर dx from 0 to infinite, as you know, integration of x की पावर माइनस 2 dx, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो g m नॉट कॉमन ले लोगे,
एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिट से आर डब्ल्यू की वैल्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू जी एम नॉट को नीचे भेज देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी -1/x, -1/x को सीधे -1/x कर देते हैं, इसको माइनस साइन को अलग कर लेते हैं, जी एम नॉट को नीचे भेज दिया, 1/r माइनस 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो W/m0 एज वी नो v की वैल्यू क्या थी, पोटेंशियल के डेफिनेशन v इक्वल टू W/m0, तो W/m0 की जगह v कर दिया तो v की वैल्यू -gm/r, ये फार्मूला आ जाएगा। देखिए नेगेटिव आया है, ऑलवेज नेगेटिव होता है।